इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली कठया, समस्त कठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश। हमारा जीवन विषमताओं से भरा हुआ है। हमारा जीवन विभाव परिणामों से सहित है। आत्मा का स्वभाव जानना और देखना होता है। आत्मा का स्वभाव आत्मा की ओर ही होता है। हम सभी विगत दिनों से 12 भावनाओं पर सुन रहे हैं। 12 भावनाएं हैं क्या? आप रोज रोज यदि किसी वस्तु का सेवन करते हैं तो एक दिन ऐसा लगता है कि इससे उकता गए, घबराहट सी होने लगती है। फिर मन कहता है चलो बाहर चल के आते हैं, कुछ होटल में नया सा कुछ खा पी करके आते हैं। पर संत कहते हैं ये 12 भावनाएं वो भावनाएं हैं जिन्हें बार बार चिंतन करने की प्रेरणा दी गई है। घबराने की बात नहीं, यहां तो हर रोज नया मिलता है। नया नया हमें सीखने को मिलता है। हमारा अनंत जीवन व्यतीत हो गया, कभी हमने अपने बारे में सोचा कि मेरे जीवन का उद्धार कैसे हो, इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा? कभी विचार किया? अरे महाराज, इतनी फुर्सत कहाँ है कि जो मैं आत्मा के लिए कुछ सोच पाऊं। सुबह से लेकर के शाम तक व्यक्ति सिर्फ गोरख धंधों में ही फंसा रहता है। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ देता है। यहीं तुम्हारी जीवन की कहानी समाप्त हो जाती है। ऐसे भी जीव होते हैं जो जन्म ही नहीं ले पाते हैं, पेट में ही परलोक पहुंचा दिया जाता है। कहां है तुम्हारा जीवन? इस जीवन का मूल्य जो समझ लेता है वही व्यक्ति फिर अपनी आत्मा की ओर दृष्टिपात करता है। कितनी दुर्बलताओं को पार करके, कितनी नदी नालों खाई खंडकों को पार करके ये जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर पाया है।
और उस मनुष्य परिवार में कई प्रसंग ऐसे देखने और सुनने को आते हैं। भूकंप अचानक आ जाता है, बाढ़ विभीषिका में अचानक गांव के गांव डूब जाते हैं। तब समझ में आता है कि जीवन कितना अमूल्य है। कोई चीज सहजता से प्राप्त हो जाती है तो उसका मूल्य समझ में नहीं आता है। जिनकी शादी सहजता से हो गई उन्हें शादी का महत्व नहीं समझ में आ रहा है। जिनके बेटे 35, 40, 50 साल के कुंवारे घूम रहे हैं, उनसे पूछो शादी की कीमत क्या होती है। बोलो, बात समझ में आ रही है? हमारा चिंतन और आगे बढ़ता है, गहराइयों पर जाता है। इस भीड़ भरे संसार में मैं कैसा हूं? अकेला हूं। मैं ही क्या, संसार का हर प्राणी अकेला है कि नहीं? जितने भी यहां बैठे हैं सब अलग 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 अपने स्वतंत्र अस्तित्व को लेकर के बैठे हैं। किसी की पैर में झिंझनी आ जाती है तो क्या दूसरे को उसका एहसास होता है? नहीं होता है ना। इसी भावना का नाम एकत्व भावना है। संत कहते हैं कल तक तुम इस संसार, भीड़ बड़े संसार में अकेले थे, पृथक थे, अलग थे। अब तुम इससे और भिन्न हो गए हो। अब तुम शरीर ही नहीं हो, अकेले ही नहीं हो। इस शरीर से कुछ दूसरा, कुछ और है, वो तुम हो जिन्हें तुम चर्म चक्षुओं से देख नहीं पाओगे। उसको देखने के लिए हमें कुछ और नई दूरबीन की जरूरत पड़ती है। मेरा किसी से मेल नहीं है और मेरा किसी से जोड़ भी नहीं है। मैं अकेला हूं और अनोखा भी हूं। इस प्रतीति का नाम अन्यत्व भावना है, जो सबसे अलग पृथक बात करती है। बंधु, मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं। निज में पर से अनियत लिए निज सम रस पीने। अभी महाराज श्री आपसे बात कर रहे थे। ये तो बाहर का है, कौन क्या पीता है, कौन क्या खाता है। अरे बाहर का तो अनंतों बार हमने खाया और पिया है, शरीर को धारण किया और छोड़ा है। निज सम रस पीने वाला हूं। ये चेतन आत्मा अपनी आत्मा का रसा स्वादन करती है। समता रूपी रस को पीने वाली ये आत्मा है। इस आत्मा के साथ जितने भी विकारी भाव जुड़े हैं वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, परभाव है। इस परभाव में जब तक हम और सब उलझे रहेंगे, कभी आत्मा का स्वाद चखने में नहीं आएगा। सारा जीवन सुबह से शाम तक और जन्म से मरण तक क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कसायों के बीच में चलता है। और इतना ही नहीं, चार संज्ञाओं के बीच में पूरा जीवन सिमट करके रह जाता है। कौन सी हैं चार संज्ञाएं? हैं? ये तो कसाय हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चार संज्ञाओं में हर व्यक्ति जकड़ा हुआ है और कहता है मुझे आत्मा की बात सुनना है, आत्मा की बात करना है क्या आत्मा? बोलो। बिना आत्मा के इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है और आत्मा के बिना इस संसार में मुक्ति भी नहीं है। बोलो, है? संत कहते हैं तुम अपने को देखो। जब तक तुम दूसरों को देखते रहोगे कभी अपने आप को नहीं देख पाएंगे।
शायद बिल्ली जब दूध पीती है किसी और को नहीं देखती, बस आंख बंद करके पीती जाती है। संत कहते हैं बिल्ली की तरह तुम बनो कि जब भी तुम बाहर संसार में आओ तो अपनी आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, आत्मा को देखो। संसार में क्या हो रहा, परिजनों के बीच क्या हो रहा, परिवार में क्या हो रहा, सगे संबंधियों के बीच क्या हो रहा है, इन सब के बीच रहते हुए भी अपने आप में रहने की कला सीखना ही अन्यत भावना है, और कुछ नहीं है। घिरे रहो परिवार में, भूलो न पर विवेक, आया एक का एक था और अंत एक का एक। ये युक्ति को चरितार्थ हमें करने की जरूरत है। परिवार के बीच में रहो, समाज के कर्तव्य दायित्व को पूरा करते रहो, लेकिन अपने आप में रमने की कला सीख लोगे, संसार में तुम फिर ज्यादा टिक नहीं पाओगे। अपने आप को देखो। अरे महाराज, आपको पता नहीं, हम लोग हर रोज अपने आप को देखते हैं। देखते हो कि नहीं देखते, बोलो। सब अपने आप को देखते हैं, दर्पण के सामने खड़े होकर के रोज देखते हो। क्यों देखते हो? कहीं मेरे चेहरे पर दाग धब्बे तो नहीं है, किट्टिमा कालीमा तो नहीं लगी है, शरीर पर कोई गलत चीज का स्पर्श तो नहीं हो गया है। यही है ना बात। रोज देखते हो दर्पण के सामने तुम अपने आप को, क्या देखते हो? कहीं दाग धब्बा तो नहीं लगा है? संत कहते हैं ये तो तुम अनंतों बार देख रहे हो, देख चुके हो, पर उसको देखो जो तुम्हारे द्वारा अभी देखा नहीं गया है। वो क्या है? वो तुम्हारी आत्मा है। इस आत्मा में कोई दाग नहीं है, धब्बा नहीं है। संत कहते हैं तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन से बिछड़े, ज्यों पय अरु पानी। तू चेतन है, यह जड़ देह है, देह यानी जड़ है। तू चेतन है, ये शरीर जड़ है। तू चेतन और देह अचेतन, ये शरीर अचेतन है। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, तू ज्ञानी है, ये शरीर जड़ है इस बात की प्रतीति तुम्हारे पास? जैसे दूध और पानी अनादि काल से एक मेघ तुम्हें दिखाई देता है, पर इस दूध और पानी को हम अलग कर सकते हैं किसी विधि के द्वारा। संत कहते हैं ऐसे ही शरीर और आत्मा का अनादि काल से गठबंधन है। तुम्हें लगता है कि शरीर और आत्मा एक है, पर संत कहते हैं शरीर और आत्मा को भी हम किसी विशेष विधि, तप, त्याग, तपस्या के बल पर शरीर और आत्मा को अलग कर सकते हैं, भेद विज्ञान कर सकते हैं। वो अनुभव, वो प्रतीति, वो ज्ञान अन्यत भावना से ही पा सकते हैं हम। तो देखो, किसको देखो? आत्मा को देखो। और अभी हम देख क्या रहे हैं? बोलो। संसार को देख रहे हैं, संसार की क्रियाकलापों को देख रहे हैं, रंगीन दृश्य को देख रहे हैं। संसार के रंग मंच पर बहुत सारी रामलीलाएं देख रहे हैं, जीवन जगत के नाटकों को देख रहे हैं। कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मरण हो रहा है, कहीं संयोग हो रहा है, कहीं वियोग हो रहा है, कहीं लाभ हो रहा है तो कहीं हानि हो रही है, कोई प्रसन्न हो रहा है तो कोई खिन्न हो रहा है, कोई संपन्न हो रहा है तो कोई विपन्न दिखाई दे रहा है। यही तो संसार का रंग मंच है। ये तो तुमने एक बार नहीं अनंतों बार देखा है। एक बार निज को निहार लो, तुम्हारा जीवन धन हो जाएगा।
ये ऊपर का दर्शन है, रूप का दर्शन है। तुम रूप नहीं स्वरूप हो। उस स्वरूप को निहारने की कोशिश करो। तुम जो हो, तुम्हारा जो असली दर्शन है वह तुम्हारे स्वरूप का है, रूप का नहीं। ये रूप तुमने एक बार नहीं पाया, ये रूप तुमने एक बार नहीं पाया, अनंतों बार पाया है, छोड़ा है, पाया है, छोड़ा है। लेकिन इस रूप की तुम्हें पहचान नहीं होने के कारण स्वरूप के दर्शन नहीं हो पा रहे। उसे पहचानो। रूपी के भीतर ही अरूपी छिपा हुआ है, देह के अंदर विदेह छिपा हुआ है, शरीर के अंदर शरीरातीत आत्मा वो छिपी हुई है तुम्हारा श्रद्धान इस पर? हाँ महाराज, श्रद्धान तो पूरा है। बिना श्रद्धान के मंदिर क्यों आते? श्रद्धान तुम्हारा अभी बाहर का है। जिस दिन श्रद्धान तुम्हारे अंदर का हो जाएगा, उस दिन तुम रूप को नहीं स्वरूप को पहचानोगे। इन चर्म की आंखों से नहीं देखा जा सकता उस स्वरूप को। उस स्वरूप को देखने के लिए तो तुम्हें मर्म की आंखें चाहिए, यानी प्रज्ञा चक्षु होना चाहिए। वो तुम हो, उसे जानने की कोशिश करो, उसे जानो, मैं कौन हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली कठया, समस्त कठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश।